का संचालन कर रहे श्री तिवारी सर, हमारे मुख्य अतिथि जैविक खेती अभियान के कई अन्य देशों में भ्रमण करके जैविक खेती का अध्ययन कर रहे छात्रों को, शोध कर रहे छात्रों को उनके विषय को बताने वाले श्री कांति प्रकाश जी, हमारे अग्रज आलोक भैया, इनाज सर, हमारे छोटे भाई अभेद आनंद जी और छोटे भाई आत्मनिर्भर बिहार के प्रति कई विषयों को झेलते हुए मनियारी टोल के बगल में खुद के दम पर पहचान बनाने वाले हमारे भाई नन्हे जी, मोहम्मद नाज जी के निवेदन पर यहाँ आने का प्लान कई वर्षों से था। कई बार बोले पर मैं नहीं आ पाता था, संजोग कहिए या कहिए, पर किसी विषय से इनकी हमारी मुलाकात हुई। सामाजिक जीवन में किसी भी विषय को अगर आप कुछ समाज से अलग हट कर रखने की अगर चेष्टा रखते हैं तो आपको उसी समाज से तिरस्कार की भावना मिलेगी जो समाज आपको बढ़ाता भी है। अगर कोई समाज आपके कार्य का तिरस्कार करता है तो इसका मतलब नहीं कि वो समाज आपको प्रोत्साहन नहीं देता है। वही तिरस्कार आपके प्रोत्साहन की सबसे बड़ी बिंदु और सबसे बड़ी ताकत बनती है। और सामाजिक जीवन में जितना तिरस्कार गांव के समाज में होता है उतना ही महत्व और सौहार्द और प्यार आशीर्वाद उसी गांव से आपको मिलता भी है। जिस विषय के विजन से आज मेरा आने का उद्देश्य था वो विजन था मोहम्मद नाज जी के काम को एक सार्थक रूप में आगे बढ़ाया जाए और एक काम से कई विषयों को पूरा किया जाए। जिस जल जीवन हरियाली का उद्देश्य बिहार के मुख्यमंत्री का है, जो उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री का है, उस उद्देश्य का जमीनी जो काम है वही नाज जी कर रहे हैं। और हमेशा कई वर्षों के काम की जो सफलता होती है वो कई वर्षों बाद छोटे पल में मिलता है। जैसे कोई सिविल की तैयारी करता है तो तुरंत पास नहीं हो जाता है, कई बार एग्जाम देता है, फेल होता है, फिर कई टर्म को पूरा करता है, फिर वो सफल होता है। फिर उसके जितने संघर्षों का साल है वो एक बार की सफलता में लोग उसको चमक के रूप में देखते हैं, पर उस चमक के रूप में कितना संघर्ष, कितनी रातें गुजारा हुआ व्यक्ति होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह आप अपने कार्य को समाज के बीच में रख सकें। और जिस मक्के के छिलके से पत्ता और ये चीज निर्मित है, अगर इसकी कलाकृति देखनी है तो क्रांति भैया ने बताया कि दक्षिण भारत में बड़े विहंगम स्तर पर हो रहा है, होता इसी तरह है, पर उसको एक बड़ा स्तर, बड़ा ब्रांड बनाया गया। नाथ जी हमको लगता है इन विषयों से कभी टूट भी जाते होंगे। इसे हमारे साथ अभेद आए हैं, अभेद वृक्षारोपण का काम करते हैं, अच्छे स्तर पे करते हैं, कोई एनजीओ भी नहीं है, लेकिन उनके उस कार्य की पहचान तब बनी जो उस कार्य में वो रम गए, और रम गए तो आज जब डीएम मुजफ्फरपुर युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें अभेद बैठते हैं। अभेद को जो नहीं मिला ये उसकी सफलता नहीं है, जो मिला ये उनकी सफलता है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा नहीं हुआ और उनका हो गया, आपको ये देखना है कि हम 4 साल पहले किस स्थिति में थे और आज हम किस स्थिति में हैं। यही मेरी सफलता है। और सफलता की जो गणना होती है वो आपको खुद से करनी चाहिए, दूसरों को देखकर सफलता की गणना नहीं करनी चाहिए। रही बात राजनीतिक, सामाजिक, किसी भी जीवन में आपको सहकर आगे बढ़ना है और सफलता मिलती है, ये निश्चित है, समय लगता है। जैसे पटना ग्रामीण एसपी हैं आईपीएस कांतेश मिश्रा, उनकी पुस्तक में एक लाइन है, इसे मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूं। कभी कभी मन हार कर, नियति को स्वीकार कर, उस कर्म ने की मेरी रक्षा, किया जिसे धर्म मानकर, लंबी दूरी मार्ग कठोर, आवाज आई एक कोस और। इसका मतलब है कि जब भी आप हारिए तो आपको एक कदम और बढ़ना है, तभी आपकी मंजिल है। कोई सामाजिक और राजनीतिक मंच नहीं है। एक
सौहार्द का मंच है, किसी प्रोत्साहन को आगे बढ़ाना है। और कांति भैया दिल्ली रहते हैं, मुझे इनके लाने का सिर्फ मेन उद्देश्य ये था कि आपको देखने में बड़े ये सिंपल लग रहे होंगे, पर इनका जो अध्ययन है वो शायद ही किसी कई बार के कैबिनेट मंत्री और सांसदों का दिल्ली के राजनीतिक गलियारों का अध्ययन होगा। समाजवादी नेता रहे हैं और राजनारायण राय जी का नाम सुने होंगे, जो इंदिरा गांधी को चुनाव हराए थे। उनके परम शिष्य में क्रांति भैया जाने जाते हैं। राजनारायण जी के परम शिष्य में क्रांति भैया का नाम आता है। और किसी भी विषय पर गहन अध्ययन है। और आप जितने भी समाजवादी नेता, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, जितने भी जानते होंगे, सबके कोर टीम के मेंबर रहे हैं। सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है, उस कितनों को सफलता दिलाना है और कितनों को अच्छी मार्ग बताना है, उनके ये मार्ग प्रदर्शक रहे हैं। मैं दिल्ली हमेशा जाता हूं तो 2 दिन इनके साथ समय बिताता हूं, सिर्फ उलझन के विषयों को सीखने के लिए, उस विषय से मुझे प्राप्त क्या होगा। हम जिस विषय में जान रहे हैं, अगर हमें हतोत्साहित हो रहे हैं तो हम फिर किसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो मुझे सिर्फ कांति भैया को लाने का इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि इनका ये चीज कैसे बढ़े, जिससे कई लोगों को रोजगार मिले, नाच को मेहनत का फल मिले, नाच को एक पहचान मिले, कुरहन्नी को एक नाम मिले और मनियारी को बिहार से देश स्तर पर जाना जाए। इस रूप में ये किस तरह सफलता पाएंगे, काम करना मेरा काम है, रास्ता आप बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं।